कल रात की बात है। मैं एक पुरानी बात याद कर रहा था और ऑनेस्टली मुझे लगा ये आप सबको शेयर करनी चाहिए। ये कोई मूवी वाली स्टोरी नहीं है या किसी इंटरनेट से ली गई है। ये इंसिडेंट मेरे दोस्त के मामा के साथ हुई है और उन्होंने आज तक इस बात पे मजाक नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अश्विन डार्क टेल्स के इस नए एपिसोड में। तो आज मैं आपको ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे दोस्त के मामा के साथ हुई है। सो चलिए शुरू करते हैं कहानी। मेरे दोस्त के एक मामा उत्तराखंड के एक फॉरेस्ट सर्वे में प्रोजेक्ट का काम करते थे। उनका काम था जंगल के कुछ एरियाज के सर्वे करना। प्रोजेक्ट टेम्पररी था, इसीलिए जंगल के किनारे एक कैंप बनाया गया था। वहाँ टोटल 4 लोग थे। मामा, उनकी 3 दोस्त, रमेश, इकबाल और मोहन। मोहन तो एक लोग गया था, 2 दोस्त, रमेश और इकबाल। जंगल उसकी उंगलियों की लकीरों की तरह याद था। क्या लगने के पहले ही दिन मोहन ने एक अजीब बात बोली। उसने कहा, रात के बाद जंगल की तरफ मत जाना। मामा हंस पड़े। पहले ही दिन डरा रहा है। मोहन जी भी हंसे, लेकिन उसकी आंखों में मजाक नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं डरा नहीं रहा, बस बता रहा हूँ। बात वही खत्म हो गई। पहले 2 दिन सब नॉर्मल था। सुबह काम, शाम को चाय, रात को खाना और फिर सोना। उसके बाद तीसरी रात, थर्ड नाइट, मामा को नींद नहीं आ रही थी। वो टेंट से बाहर निकलते हैं। हवा बिल्कुल ठंडी थी, बहुत ठंडी। कैंप के आसपास सिर्फ अंधेरा था। वो एक कुर्सी पर बैठ गए, बस यूं ही। तभी उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। पहले उन्होंने इग्नोर किया, फिर भी फीलिंग गई नहीं। मामा ने टॉर्च उठाई और जंगल की तरफ फ्लैश ऑन किया। वहां कुछ नहीं था, बस ट्री और पत्ते और अंधेरा। वो उठकर जाने ही वाले थे, तभी उनकी नजर 2 पैरों के बीच किसी वाइट चीज पर पड़ी। थोड़ी दूर बिल्कुल सीधी खड़ी। मामा ने थोड़ा सीधा उस तरफ की और वहां कुछ नहीं था। सुबह उन्होंने किसी को नहीं बताया कि ये कांड हुआ और वो खुद भी श्योर नहीं थे। ब्रेकफास्ट करते वक्त रमेश जी ने पूछा अचानक, कल रात बाहर कौन था? मामा बोले, मैं। रमेश जी ने सिर हिलाया, नहीं। तेरे पीछे कौन था? टेबल पर एकदम खामोशी छा गई।
मामा हंसते बकवास मत कर। लेकिन रमेश जी नहीं हंसे। उन्होंने कहा मैं पानी पीने उठा। मैंने ट्रेन की जिप से बाहर देखा। तू कुर्सी पर बैठा रहा और तेरे पीछे कोई खड़ा था। उस दिन पहली बार मामा को मोहन की वार्निंग याद आई। सो उसके अगले रात इकबाल जी ने भी कुछ देखा। उन्होंने बोला कि जंगल की एक एज पर एक औरत खड़ी थी। सबने मजाक उड़ाया, लेकिन जब उन्होंने जगह बताई तो वही जगह थी जहाँ मामा ने सफेद फिगर देखा था, जो उन्होंने कल रात देखा था उस रात को। अब मजाक थोड़ा कम हो गया। रात बढ़ती गई और अजीब बातें भी। कभी कैंप के बाहर मिट्टी पर निशान मिलते, कभी लगता कोई कैंप की चक्कर लगा रहा है। सबसे अजीब बात, निशान हमेशा उल्टे होते थे, जैसे पैर उल्टे हो। एक रात रमेश जी ने डिसाइड किया कि वो सच का पता करेंगे। मामा ने मना किया, मोहन जी ने भी मना किया, लेकिन रमेश जी नहीं माने। उन्होंने टॉर्च उठाई और बाहर निकल पड़े। लगभग 20 मिनट बाद कैंप के बाहर से उनकी चीख सुनाई दी। सब भागकर बाहर निकले। रमेश जी जमीन पर गिरे हुए थे। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था और वो सिर्फ एक ही बात बोल रहे थे, उसके पैर। बस उस रात किसी को नींद नहीं आई। सुबह मोहन जी ने फाइनली सच बताया। उन्होंने कहा कई साल पहले एक लड़की जंगल में गायब हो गई थी। उसका नाम सुषमा था। 3 दिन तक उसकी तलाश जारी थी, लेकिन वो कभी नहीं मिली। उसके बाद लोगों ने जंगल में एक औरत को देखना शुरू किया। लंबे बाल, सफेद कपड़े और उल्टे पैर। वहां के लोकल्स उसे वन पिशाचनी बुलाते थे। मोहन जी ने कहा अगर दिखे तो उसके पीछे मत जाना। मामा ने पूछा अगर वो पास आ गई? मोहन जी चुप हो गए। उन्होंने जवाब नहीं दिया। अगली कुछ रातें शांत रही और इसी वजह से सबको लगा शायद बात खत्म हो गई हो। लेकिन असली चीज तब शुरू हुई। एक रात को मामा की आंख अचानक खुल गई। वो सो रहे थे। टेंट के बाहर कोई खड़ा था। इस पर उन्हें क्लियरली सब कुछ दिख रहा था। एक औरत, वो बिल्कुल सीधी और सीधा टेंट की तरफ देख रही थी। मामा का गला सूख गया। वो मोहन जी को जगाने लगे। तब औरत धीरे से मुड़ गई और जंगल की तरफ चलने लगी। 2 कदम, 3 कदम और फिर अंधेरे में गायब। सुबह जब मामा ने मोहन जी को बताया तो उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने पूछा
उसने तुम्हें देखा था? मामा बोले, शायद। मोहन जी ने धीरे से कहा, फिर तो प्रॉब्लम है। उस रात रमेश जी गायब हो गए। ना चीख, ना आवाज, ना कुछ, बस वो कहीं गायब हो गए। सुबह पूरा कैंप उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। लगभग 2 घंटे बाद वो मिले। एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। जिंदा थे, लेकिन बहुत अजीब बिहेव कर रहे, जैसे उनका दिमाग कहीं और हो। 3 दिन बाद उन्होंने बोलना शुरू किया और उन्होंने जो कहा उसने सबको जगा दिया। उन्होंने कहा, वो मुझे जंगल की ओर ले गई थी। मामा ने पूछा, कौन? रमेश जी ने जवाब दिया, वही औरत था। मैंने उसका चेहरा देखा। सब चुप हो गए। मामा जी ने पूछा, फिर? रमेश जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, वो औरत नहीं थी, उनका चेहरा मेरा ही था। क्या मैं एकदम सुनना चाह गया। और फिर उसने और बात बोली। सबसे बुरी बात, वो मुझे नहीं देख रही थी, वो मेरे पीछे देख रही थी। मामा ने पूछा, कौन था तुम्हारे पीछे? रमेश जी ने जवाब दे दिया। बस धीरे धीरे अपनी नजर मामा के कंधे के ऊपर ले गए, जैसे आज भी वो वहां खड़े हो। उस इंसिडेंट के बाद इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया, गेम हटा दिया गया। मोहन जी गांव वापस चले गए। रमेश जी ने जॉब छोड़ दी और मामा आज भी जब जंगल का नाम आता है तो एक बात जरूर बोलते, जंगल से जाने में बस अगर लगे कोई तुम्हें देख रहा है तो पीछे मत देखना, क्योंकि हर बार वहाँ कोई नहीं होता। सो ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी कहानी सुनने के लिए मुझे फॉलो कीजिएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।